सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग्स दे। तो आज का जो टॉपिक है मैं जो आपको देने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है अपनी प्रार्थना पर विश्वास करना और उत्तर का इंतजार करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करना और उत्तर का इंतजार करना। जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता वो अभी तक कमज़ोर है, वो विश्वास में कमज़ोर है, क्योंकि उसके पास विश्वास का आत्मा नहीं है। विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना लगातार करते रहना चाहिए, बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, उपवास करते रहना चाहिए, चर्च जाते रहना चाहिए, संगति करते रहना चाहिए और पवित्रता में चलते रहना चाहिए। तो जब आप विश्वास में बढ़ते हो ना, तो आप फिर उत्तर का इंतजार करने वाले बन जाते हो यीशु के नाम में। आमीन। आगे सुनना, जिसके पास विश्वास कमजोर है ना, मत्ती 7 उसके 7 के अनुसार जो लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगने वाला पा लेता है। आपने उस वक्त विश्वास का आत्मा मांगना है कि परमेश्वर मुझे विश्वास का आत्मा दे ताकि मैं विश्वास में बढ़ सकूं। और जब आप विश्वास में बढ़ते हो तो आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर के सामने, तो उस प्रार्थना का आप बाद में उत्तर करने वाले बन जाते हो विश्वास के अनुसार। आमीन। और दूसरा पॉइंट, जब आप प्रार्थना करते हो तो 1 महीने पहले आपने क्या प्रार्थना की थी, 2 महीने पहले आपने क्या प्रार्थना की थी, 3 महीने पहले आपने क्या प्रार्थना की थी, 4 महीने पहले आपने क्या प्रार्थना की थी, 4 साल पहले आपने क्या प्रार्थना की थी, 2 साल, 1 साल आपने कल क्या प्रार्थना की थी, 10 दिन पहले क्या प्रार्थना की थी। आपने उपवास किया, आपने टारगेट रखा परमेश्वर के सामने, आपने परमेश्वर के सामने टॉपिक रखा, विषय रखा। परमेश्वर जी मेरा विषय है, ये मेरा टॉपिक है, मैं ये मांगती हूँ, ये मांगता हूँ। आपने उपवास में ये मांगा होगा, लेकिन आज तक आपको उत्तर नहीं मिला। इसका कारण ये है कि परमेश्वर आपके धीरज को परख रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि बस प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, उपवास करते रहो, समय आएगा आपको उत्तर जरूर मिलेगा यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग प्रार्थना का उत्तर का इंतजार नहीं करते और वे प्रार्थना का निचोड़ देते, बाइबल पढ़नी छोड़ देते। जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो वो व्यक्ति कमजोर है। अगर आपने प्रार्थना की है, विश्वास करो, आज आपने प्रार्थना की है, आपको उत्तर जरूर मिलेगा यीशु के नाम में। क्योंकि बहुत सारे लोग जब डॉक्टरों के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं ना, जहाँ हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, महीना भी लग जाता है कभी कभी चंगा होने में। तो वो डॉक्टरों के पास जब रहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, धीरज और इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से, जैसे आपका पिता, आपकी बहन, आपके माता, आपके परिवार वाले जब आउट ऑफ कंट्रियों से आते हैं तो आप क्या करते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा पिता आने वाला है, मेरी माँ आने वाली है, मेरी बहन आने वाली है, मेरा परिवार आउट ऑफ कंट्री से आने वाला है। तो आप धीरज करते हैं, इंतजार करते हैं, तो आपको खुशी होती है, आप खुशी से इंतजार करने लगते हो, आप खुशी से इंतजार करने लगते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लुक्का की किताब 2 उसकी 36 से पढ़कर देखना। एक स्त्री थी जो विधवा थी, शमूएल की पत्नी, तो अन्ना नाम था उसका। तो आप जानते वो भविष्यवक्ता थी, वो प्रार्थना करती, उपवास करती थी और इजराइल के मुक्ति के लिए वो परमेश्वर के सामने दिन रात प्रार्थना करती थी। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसकी प्रार्थना उपवास के द्वारा परमेश्वर ने उत्तर भी दिया। और शमूएल ने क्या देखा कि जब तक मैं उसको ना देख लूं तब तक मेरी आंखों को मुक्ति ना मिलेगी। तो उसने क्या किया, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसकी आंखों को देखा, यानी उसके मुंह को देखा। और जब यीशु मसीह को उसने देखा तो उसने कहा, हे परमेश्वर, अब अपने दास को विदा कर। उसने क्या देख लिया जब यीशु को देखा, उसने कहा, मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है, मेरी आंखों ने मुक्ति देखी है। यानी वो इंतजार में था, वो इंतजार कर रहा था। हिजकिय्याह राजा भी ऐसा ही था, उसने इंतजार किया। अशूरी लोग, सारी दुनिया को खत्म करने वाले, सारी दुनिया पर जीत प्राप्त करने वाले, वो लास्ट समय अब यरूशलेम का था जो शहर पनाह खोनी थी। और हिजकिय्याह राजा क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। वो प्रार्थना का इंतजार कर रहा है, उत्तर का इंतजार कर रहा है। खड़ा रहा। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और 1,85,000 लोगों का नाश कर दिया। और परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई, जो राज्यों की किताब 19 नंबर में लिखा। तो याद रखें, उसने इंतजार किया प्रार्थना के उत्तर का। उसने प्रार्थना तो कर दी, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, तू ही मेरा सहायक है। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या किया, उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन कैसे, इंतजार के साथ उसने इंतजार किया। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं, जब बारिश आकाश से पड़ती है ना,
तो उस वक्त क्या करते हैं, गर्मी में हम इंतज़ार करते हैं। गर्मी का समय आता है कि बादल बन चुके हैं, परमेश्वर अब बारिश हो बारिश हो बारिश हो, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, आप बारिश का इंतज़ार करते हो। जब सुबह होती है आप रात का इंतज़ार करते हो, जब रात होती है आप सुबह का इंतज़ार करते हो। जब आपके बहन, जब आपके भाई की किसी की मैरिज आती है आप इंतज़ार करते हो। जो डेट आपने मैरिज की रखी है आप उसके लिए इंतज़ार करते हो। आपने कब आउट ऑफ कंट्री जाना है आप उसके लिए इंतज़ार करते हो। हर एक चीज़ का आप इंतज़ार करते हो। इसलिए याद रखिए, आपने इंतज़ार करना है अपनी प्रार्थना का, प्रार्थना के उत्तर का, अपने उत्तर का इंतज़ार करना है। मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ, जब एक व्यक्ति आउट ऑफ कंट्री चला जाता है ना, तो आप उसको कॉल करते हैं या आपको वो कॉल करता है, मैं इतनी तारीख को इतने महीने में आने वाला हूँ। फिर आप उसके उस महीने का और उस तारीख का इंतज़ार करते रहते हैं। आने वाला है, पड़ोसियों को बताते हैं, बहन भाइयों को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से पिताजी आने वाले हैं, भाई आने वाला है। आप इंतज़ार करते हैं और जब आते हैं तो आपको खुशी होती है, आपका आनंद, आपका उदासीपन आनंद में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके परिवार का जी आपको वापस मिल गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, इंतज़ार करना है। जब आप प्रार्थना करते हो, आपने प्रार्थना की होगी किसी कोई भी विषय लेकर, परमेश्वर मुझे गाड़ी मिले, परमेश्वर मुझे बाइक मिले, परमेश्वर मेरी मैरिज के लिए परमेश्वर आत्मिक रिश्ता भेजे, परमेश्वर मुझे आउट ऑफ कंट्री का वीज़ा मिले, परमेश्वर मेरा अच्छा बिजनेस हो, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला हो। आपने बहुत प्रार्थना की, लेकिन आपने अब क्या करना है, इंतज़ार करना है। जब आप इंतजार करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा यीशु के नाम में। आप प्रार्थना कर कर छोड़ देते हैं, आप भूल जाते हैं आपने क्या मांगा क्या नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, उस प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करना है। हिजकिय्याह राजा ने इंतजार किया, उसको उत्तर मिला। अय्यूब की किताब 42 उसके 10 से लेकर 12 तक अय्यूब नबी ने इंतजार किया, उसका जो खोया गया था उसको दुगना मिला। और परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना सुनी। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो अय्यूब का सारा जो फोड़े भरे हुए थे फिर से, जो पूरा गला पड़ा था शरीर, अय्यूब को परमेश्वर ने उस दुख से छुड़ा दिया, उस दुख से आज़ाद कर दिया। यानी परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना का उत्तर दिया। कैसे? इंतजार के साथ। उसकी पत्नी छोड़कर चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसके ऊँट छीन लिए गए, लेकिन फिर भी अड़ा रहा, खड़ा रहा। उसने क्या किया? इंतजार किया, और परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन कैसे? इंतजार के साथ। हर एक चीज का इंतजार करो, जो भी आपको चाहिए उसके लिए इंतजार करो। कुछ भी मांग रहे परमेश्वर के पास जाकर इंतजार करो। कल क्या मांगा, 2 साल पहले क्या मांगा, 3 साल पहले क्या मांगा, 4 साल पहले क्या मांगा, 5 साल पहले क्या मांगा, 6 साल पहले क्या मांगा। आपने कुछ भी मांगा है, आपने मांगकर छोड़ दिया है और आप पवित्रता में चलते आ रहे हैं, बाइबल पढ़ते आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा इंतजार कर, तेरे लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है यीशु के नाम में। इसलिए इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़ा करेगा। अगर आपका पति दूर है, पत्नी दूर है, बच्चे दूर है, माता पिता दूर है, परिवार वाले दूर है, आप टूटे हुए हैं, आपका रिश्ता टूटा हुआ है, परमेश्वर ने कहा इंतजार कर, मैं जोड़ने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। इंतजार कर, मैं मिलाने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। आपने इंतजार करना है, अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करना है। यदि आप इंतजार करेंगे तो आप अपने जीवनों में सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब एक व्यक्ति सर्दी में कणक का दाना बीजता है ना, तो बाद में पता क्या होता है, 6 महीने वो इंतजार करता है। अप्रैल का महीना आता है, जब वो देखता है कि कणक पक चुकी है, बाद में वो काटना शुरू कर देते। इसलिए क्या करना है, आपने इंतजार करना है कि आपने 6 महीने पहले क्या मांगा था, 2 महीने पहले क्या मांगा था, आपने प्रार्थना करके छोड़ दिया, भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा इंतजार करो, लेकिन उससे पहले पाप मत करो, पाप मत करो कभी भी। इसलिए याद रखें, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करें और इंतजार करें उत्तर का। क्योंकि मैं आपको एक वचन बताता हूँ, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंतजार किया अपनी प्रार्थना के उत्तर का। यूहन्ना की किताब उसकी 5 उसकी 1 से लेकर 8 तक क्या लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई बीमारी क्यों ना हो। वह एक मनुष्य था
जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, 1 साल नहीं, 2 साल बीते, 4 साल बीते, 18 साल बीते, 20 साल बीते, 38 साल बीते। 38 साल उसने इंतजार किया अपनी हीलिंग का। उसको विश्वास था कि जिस दिन मैं पानी में चला जाऊंगा ना, मैं चंगा हो जाऊंगा। उसको विश्वास था कि जिस दिन मैं पानी में चला गया मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन चंगा करने वाला खुद आ गया, जिसने स्वर्गदूतों को बनाया वो खुद आ गया। 38 साल उसने इंतजार किया अपनी हीलिंग का, और यीशु ने कहा, उठ, अपने खाट उठा, चल। फिर 38 साल का रोग एक ही दिन में खत्म हो गया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। उस व्यक्ति को विश्वास था कि पानी में जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा, उसने विश्वास किया, यीशु ने उसको चंगा कर दिया। 38 साल का रोग, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 38 साल के रोग के बाद वो चंगा हो गया। चाहे आपका 3 साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा, 2 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, 4 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इंतजार कर, तेरे लिए बेस्ट होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए चर्च में आना ना छोड़े, बाइबल पढ़नी ना छोड़े, प्रार्थना करनी ना छोड़े, उपवास करना ना छोड़े। टारगेट परमेश्वर के सामने लेकर जाएं, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा यीशु के नाम में, लेकिन इंतजार करना होगा यीशु के नाम में। अब देखो, हन्ना नाम की जो शमूएल की जो पत्नी थी, जो लुका 2:36 में लिखा, उसने क्या किया, उपवास भी किए, प्रार्थना भी किए, लेकिन इंतजार किया। इसलिए याद रखें, उसकी उम्र 84 साल थी, 84 ईयर। तो आप भी क्या करें, अपनी प्रार्थना का इंतजार करें, बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी, उपवास करने ना छोड़ें। जैसे उसने नहीं छोड़ा हन्ना ने, तो आप भी क्या करें, प्रार्थना बाइबल ना छोड़ें, आपको एक दिन उत्तर मिलेगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। तो इसलिए याद रखें, कभी भी अपने जीवनों में हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए याद रखें, जैसे कि भजन संहिता 50:15 में भी लिखा कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, जब दुख आए, कष्ट है, मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन इंतजार करना है तुमने। भजन संहिता 34:15 में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें धर्म की ओर लगी रहती हैं और परमेश्वर के कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थना सुनते रहते हैं और परमेश्वर की आंखें आपको ताकती रहती हैं, लेकिन आपने इंतजार करना है। परमेश्वर आपको एक दिन उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अय्यूब को उत्तर मिला यीशु के नाम में। यूसुफ को परमेश्वर ने 22 साल के बाद उत्तर दिया, उसके भाई उसके सामने आकर दंडवत कर रहे थे और यूसुफ राजा बन गया, और परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम की पत्नी जो सारा थी, 99 साल के बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा। 99 साल उसने इंतजार किया, और रिबका ने 20 साल इंतजार किया, उसको बेबी बॉय की आशीष मिली, उसका नाम याकूब रखा। याद रखे, इंतजार करे, इंतजार करे। उसने 20 साल इंतजार किया, उसने 99 साल इंतजार किया, तो आप भी क्या करें, इंतजार करें। याकूब ने दूसरी पत्नी को पाने के लिए 7 साल इंतजार किया, पहली को 7, फिर दूसरी को 7, 14 साल उसने संघर्ष किया, लेकिन उसको मिल गया जो चाहिए था। लेकिन आप भी क्या करें, परमेश्वर के सामने जाएं, प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, उपवास करते रहे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, लेकिन इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको जरूर देगा उत्तर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए याद रखें, पूरी दुनिया को उद्धार चाहिए था, पूरी दुनिया को बचाने के लिए को मुक्तिदाता चाहिए था, और दुनिया इंतजार कर रही थी। जब वो मुक्तिदाता यीशु मसीह आया, तो आज पूरी दुनिया जो यीशु मसीह के पीछे चल रही है, वो क्यों चल रही है? क्योंकि यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है। अब हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं किसका, कि वो बादलों के ऊपर आने वाला है, हमें उठाकर ले जाएगा। हम ये इंतजार कर रहे हैं। इसलिए याद रखें कि आप इंतजार करें, इंतजार करें, इंतजार करें। 38 साल उसने वेट किया, अधरंगी ने 38 साल का रोगी था, उसने वेट किया। अब्राहम ने 99 ईयर वेट किया, और याकूब ने दूसरी पत्नी को पाने के लिए 7 साल, और रिबका ने 20 साल बच्चे को पाने के लिए। इसलिए याद रखें, आप भी क्या करें, इंतजार करें। आपको पता है, हन्ना जो शमूएल की किताब 2 नंबर में, पहला शमूएल, उसके बेबी नहीं था, पनिन्ना के बेबी था, लेकिन हन्ना ने क्या किया, इंतजार किया। और जब एलिया ने उसको आशीष दी कि परमेश्वर आने वाले साल में तुझे बेबी बॉय के साथ आशीष देगा, उसको बच्चा हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, और उसने परमेश्वर को दे दिया। लेकिन उसने इंतजार किया, उसको बेबी मिल गया। चाहे आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप बिना रोए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उत्तर आपको दोनों को मिलेंगे, लेकिन इंतजार के साथ मिलेंगे, इंतजार के साथ।
गर्मी में हम बारिश का इंतजार करते हैं कब बारिश आएगी और गर्मी दूर होगी। सर्दी में हम धूप का इंतजार करते हैं कि कब धूप आएगी और हमें जो सर्दी है वो महसूस ना हो, हमें ठंड महसूस ना हो, हमें धूप चाहिए। हमारा शरीर ठंड के कारण बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, सर्दी के कारण काम भी नहीं कर पाते हो क्योंकि सर्दी बहुत है। इसलिए आप किसको उड़ीक रहे हैं, धूप को। इसलिए याद रखें, अपने उत्तर का इंतजार करें। जब परमेश्वर आपको उत्तर देगा आप अपने जीवन में सफल होंगे यीशु के नाम में। मैं आपको एक वचन बताता हूं, जैसे कि यशायाह की किताब उसकी 40 उसकी 31 में लिखा हुआ है। उसने कहा, धन्य है जो यहोवा की बाट जोते हैं, वह नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उकाबों के समान उड़ेंगे। उसने कहा उकाबों के समान उड़ेंगे। धन्य है जो यहोवा की बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी संपूर्णता लेकर आए, परमेश्वर बड़े काम करे, बिगेस्ट कामों को करे, ब्लेसिंग को लेकर आए, तो परमेश्वर ने कहा मेरी बाट जोता रहे, यानी मेरा इंतजार करता रहे, मेरे सामने प्रार्थना करता रहे। एक दिन आएगा तेरा समय, मैं तेरे लिए स्वर्ग खोलूंगा, जो तुझे चाहिए मैं स्वर्गदूतों को भेजकर तुझे दे दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। तो इसलिए क्या करना होगा, अपने इंतजार करना है। लेकिन जो व्यक्ति इंतजार नहीं करता, जल्दबाजी करता है, वो चूक जाता है। नीति वचन उसकी 19 उसकी 2 में लिखा कि जो जल्दबाजी करता है वो चूक जाता है। लेकिन जल्दबाजी मत करे, अब जल्दबाजी मत करे। आप 3 साल से मसीह में है, 4 साल से मसीह में है, 5 साल से मसीह में है, 10 साल से प्रभु में है, 8 साल से प्रभु में, आप चाहे 20 साल से प्रभु में चलते आ रहे हो, लेकिन अब अगर आपको लगता है मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, कुछ तो आपकी जो गलतियां होते हैं, आप शरीर में आ जाते हैं, कभी कभी आप पाप में गिर जाते हैं, कभी कभी प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़नी छोड़ देते हैं। वो दोस्त जिसको आपने पहले छोड़ा था संसारिक, फिर आप उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। वो सहेलियां जिनको छोड़ा था उनके साथ फिर मिल जाते हैं। अगर आप ऐसे संसार में व्यस्त रहते हो, आपकी प्रार्थना के उत्तर लेट हो जाएंगे। अगर आप सदा के लिए पवित्रता में चलते रहेंगे, पवित्रता में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको जल्दी उत्तर देगा। लेकिन वो सारे लोग पवित्रता में नहीं चलते, इसलिए उनको उत्तर नहीं मिल पाते। जो दोस्त आपने छोड़े थे, जो सहेलियां आपने छोड़ी थी, आपने आप भी दूरी रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। और जब जब आपका मन उकसाए उनको मिलने के लिए, तो सोच लेना आपका प्रार्थना का उत्तर आने वाला होता है। और वो शैतान आपके प्रार्थना का उत्तर है जो आने वाला है उसको चुरा रहा है, आपकी ब्लेसिंगों को चुरा रहा है। और पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा, पुराने खमीर को निकाल दो, ताजे गूंदे आटे की तरह पवित्र बनो। इसलिए याद रखो, पुराना खमीर जो पहले दोस्त थे, पहले लोग, तो उनको छोड़ना है। पहले की जैसे आपने प्रार्थना नहीं करनी, पहले की जैसे बाइबल नहीं पढ़नी, जैसे आधा घंटा पहले करनी, आपने 15 मिनट बाइबल पढ़नी। परमेश्वर ने कहा पहले के जैसे आप बाइबल नहीं पढ़नी, पहले के जैसे प्रार्थना नहीं करनी, अब नेक्स्ट लेवल पे आना है। क्योंकि पुराने खमीर को जाने दो, अब नए हो जाओ, नया पवित्र मसा प्राप्त करो, नया पवित्र अभिषेक प्राप्त करो, नई सामर्थ्य प्राप्त करो, नई बुद्धि को प्राप्त करें, नए ज्ञान को प्राप्त करें, नई समझ को प्राप्त करें, नई सलाह को प्राप्त करें, नई पवित्रता को प्राप्त करें। हर एक चीज आप नई प्राप्त करें। लेकिन ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? प्रार्थना में जाकर, पवित्रता में चलकर। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप 5 साल 10 साल 20 साल मसीह में और आप प्रार्थना में कुछ मांग रहे थे और आप भूल गए और आप उसके बाद उन्हीं दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ जाने लगे हो, मैं फिर से कह रहा हूं, इन्हें छोड़ दो। अपनी प्रार्थना का इंतजार करें। जो आपने प्रार्थना में मांगा था उस उत्तर का इंतजार करें। मांगना आपने नहीं छोड़ना, आपने मांगते रहना है और समय आएगा परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु के नाम में। इसलिए याद रखें, वो व्यक्ति जो मांगकर छोड़ देते हैं उनके लिए मैसेज है। मैं एक वचन बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना कि आपने क्या करना है अपने जीवनों में। इब्रानियों की किताब उसकी 10 उसकी 36 नंबर वचन वैसे मैं बता सकता था, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। उसने कहा तुम्हें धीरज करना अवश्य है, यानी धीरज करो, इंतजार करो, जल्दबाजी ना करो। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा करना है। जब परमेश्वर ने आपके लिए करना है, उसमें गुस्सा नहीं होगा, उसमें नफरत नहीं होगी, उसमें झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी, विरोध नहीं होगा, ठट्ठा नहीं होगा, मजाक नहीं होगा। चाहे आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, परिवार है, चाची चाचा, दरानी जेठानी, जेठ है, जेठानी है, ताऊ है, ताई है, कोई भी है, उसमें आपको कुछ भी विलंब नहीं होगा। वो भी आपका आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, जब परमेश्वर ने आपको उत्तर देना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखना, वो जो आपके विरोध में खड़े होते हैं वो भी आपका आदर करने वाले बनेंगे, आपसे प्रेम करने वाले बनेंगे, रिस्पेक्ट करने वाले बनेंगे, और वो आपके अपने मुंह से ब्लेसिंग देने वाले बनेंगे कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में काम किया है, यीशु ने तेरी सुन ली है। सचमुच यीशु ने चर्च जाने के बाद तेरी सुन ली है, तुमने प्रार्थना में मांगा, यीशु ने तुझे उत्तर दे दिया। वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं वो भी आपको प्यार करने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए याद रखें, इसमें कोई विलंब नहीं होगा,
क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया, तो क्या दिया कि धीरज करना है, आप धीरज करें। वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े हैं, फिर वो भी आपको प्यार करने लगते हैं, वो भी आपके साथ प्रार्थना करने लगते हैं, वो भी आपके साथ बाइबल पढ़ने लगते हैं, चर्च जाने लगते हैं। लेकिन क्या करना होगा? धीरज करना होगा और उत्तर का इंतजार करना होगा। अगर आप सोच लो लुधियाने से चंडीगढ़ जा रहे हो, या लुधियाने से दिल्ली जा रहे हो, या दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, या दिल्ली से लुधियाना आ रहे हो, तो आपको दिल्ली से अगर आप लुधियाना आ रहे हो तो आपको 5-6 घंटे क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार। आपको इंतज़ार करना ही पड़ता है। और आप 1 घंटे में या 2 घंटे में दिल्ली से लुधियाना नहीं पहुंच जाते। पता क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? इंतज़ार नहीं किया। इसलिए याद रखो कि 2 घंटे में आप दिल्ली से लुधियाना नहीं पहुंच सकते। पता क्यों? इसलिए क्योंकि वो 6 घंटे का रास्ता है। अगर आप इंतजार करेंगे कि हाँ मैंने दिल्ली से लुधियाने जाना है, तो आप पता क्या करेंगे? 6 घंटे इंतजार करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपने लुधियाने से दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे? 6 घंटे इंतजार करेंगे। आपने 6 घंटे इंतजार करना है, फिर आप दिल्ली पहुंचते हैं। ऐसे ही अगर आप प्रार्थना में आज मांग रहे हो, कल मांग रहे हो, परसों मांग रहे हो, 10 दिन के बाद मांग रहे हो, 2 दिन पहले मांगा था, 3 महीने पहले मांगा था, 1 महीना पहले मांगा था, आपने उस वक्त क्या करना है? इंतजार करना है। जब आप इंतजार करते हो तो परमेश्वर ने कहा 1 ही दिन में नहीं, 2 ही दिन में नहीं, आज तुमने मांगा है, तुमने मांग कर छोड़ दिया, अब उत्तर देना मेरा काम है, मैं इंतजार के साथ उत्तर दूंगा, लेकिन धीरज करना। 3 चीजें याद रखना आपने, धीरज को, विश्वास को और इंतजार को। ये 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। धीरज, इंतजार, विश्वास, ये 3 चीजें आपके जीवन में चाहिए। जब ये 3 चीजें आपके जीवन में बनी रहेंगी तो प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। लेकिन प्रार्थना कर जो आप मांगते हो, मांगने के बाद कभी भी बाइबल पढ़नी ना छोड़ना, प्रार्थना करनी ना छोड़ना, पाप में मत जाना, संसार में व्यस्त ना रहना, शरीर में व्यस्त ना रहना, क्योंकि जो आपने मांगा है आपको मिलेगा जरूर यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आमीन। तो इसलिए याद रखो कि अपनी प्रार्थना पर विश्वास करें, और दूसरा नंबर, प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करो, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसके सामने आप आ रहे हो वो आपको जरूर उत्तर देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जो इस वीडियो को देखेगा, वचन को सुनेगा और ब्लेस होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको प्यार करता है। इस वीडियो को पूरा सुनना और दूसरों को शेयर करें, और ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि वो लोग जो प्रार्थना कर भूल जाते हैं, बाइबल पढ़कर भूल जाते हैं और प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़नी छोड़ देते हैं, उपवास करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, और परमेश्वर उन्हें उत्तर देना चाहता है। तो आप कैसे ना कैसे कर उन्हें ये लिंक भेजें कि वो फिर से प्रार्थना में वापस आएँ, फिर से बाइबल पढ़ें, उपवास करें, ताकि जो परमेश्वर जो उन्हें देना चाहता है उन्हें मिल सके, फिर से वो प्रार्थना कर सके, बाइबल पढ़ सके, उपवास कर सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का कोई नुकसान हो, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उत्तर देना चाहता है। तो आप कैसे ना कैसे कर ये मैसेज उनके तक, उन लोगों के